रुकिए, इस वीडियो को स्वाइप करने से पहले बस एक बात सोचिए। क्या आपको वाकई लगता है कि आप यह वीडियो अपनी मर्जी से देख रहे हैं? नहीं। अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाला है तभी आपने इस वीडियो को चालू किया है। अगर आप आज मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन का वह वेटिंग पीरियड खत्म हो गया है। ब्रह्मांड ने आपको एक खास फ्रीक्वेंसी पर चुना है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको उस शून्य बिंदु 0 पॉइंट के बारे में बताऊंगा जहां बैठकर आप अपने भविष्य की रेखाओं को खुद दोबारा लिख सकते हैं। लेकिन सावधान, यह जानकारी हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप इसे मजाक समझते हैं तो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि जो द्वार एक बार खुल जाता है उसे बंद करना असंभव है। सत्य तो यह है कि समय कोई सीधी रेखा नहीं है, जैसा हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है। हजारों साल पहले हिमालय की गुफाओं में बैठे सिद्ध योगियों ने समय के उस जाल को देख लिया था जिसे आज की क्वांटम फिजिक्स सिमुलेशन कहती है। उन्होंने ज्ञान लिया था कि आपकी जिंदगी की हर बड़ी घटना पहले ही घट चुकी है। विज्ञान कहता है कि हम केवल 5 इंद्रियों से दुनिया को महसूस करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में तन्मात्राओं का जिक्र है। वह सूक्ष्म इंद्रियां जो आपकी आंखों के बिना देख सकती हैं और कानों के बिना सुन सकती हैं। इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। जिस पल आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, आपके जीवन का एक पुराना चक्र समाप्त हो गया और एक नया द्वार खुल गया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इस भीड़ भरी दुनिया में फिट नहीं बैठते? जैसे आपको कुछ ऐसा पता है जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। ध्यान रहे, यह वीडियो कोई मनोरंजन नहीं है, यह एक इनिशिएशन है। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जिसे माया कहा जाता है। हम बात करेंगे उस 4000 साल पुराने गुप्त ज्ञान की जिसे राजाओं ने पाने के लिए अपना राज्य त्याग दिया और ऋषियों ने इसे केवल योग्य शिष्यों को ही सौंपा। अगर आप अंत तक रुकते हैं तो आप वह व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आप वीडियो शुरू करते समय थे। आपके मस्तिष्क के ठीक केंद्र में एक मटर के दाने के आकार का हिस्सा है जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं। इसे सीट ऑफ द सोल कहा जाता है। आधुनिक दुनिया के फ्लोराइड, तनाव और नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट ने इस दिव्य अंग पर कैल्शियम की परत जमा दी है। आप सो रहे हैं जबकि आपकी आत्मा जागना चाहती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी अजनबी से मिलते हैं और आपको लगता है कि आप उसे सदियों से जानते हैं, या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए पर सब कुछ पहचाना सा लगता है? इसे लोग देजा वू कहते हैं, पर असल में यह आपकी आत्मा का वह हिस्सा है जो समय की सीमाओं से बाहर निकलकर भविष्य की एक झलक देख चुका है। आधुनिक विज्ञान अब उस बात को मान रहा है जिसे हमारे वेदों ने काल कहा था। आइंस्टीन ने कहा था कि समय एक भ्रम है, लेकिन रहस्य इससे कहीं गहरा है। हमारा मस्तिष्क समय को एक सीधी रेखा में देखता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन शून्य की अवस्था में यह तीनों एक ही बिंदु पर मौजूद हैं। सोचिए, अगर आप अपने भविष्य के खुद के संस्करण से बात कर सकें तो कितना अच्छा हो। प्राचीन तंत्र शास्त्र में इसे त्रिकाल दर्शन कहा गया है। आप अभी जहां बैठे हैं, आपके चारों ओर हजारों रेडियो तरंगे हैं, पर आप उन्हें देख नहीं सकती। वैसे ही आपके चारों ओर कई समांतर जीवन यानी पैरेलल लाइफ्स चल रहे हैं। आपकी तीसरी आंख वह एंटीना है जो इन फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकती है। अब मैं आपको वह गुप्त विधि देने जा रहा हूं जिसे महाशून्य क्रिया कहते हैं। इसे करने के लिए आपको घंटों बैठने की जरूरत नहीं है, बस सही अलाइनमेंट की जरूरत है। आपने स्वर विज्ञान के बारे में सुना होगा। हमारी नाक के 2 छिद्र ईड़ा और पिंगला चंद्र और सूर्य ऊर्जा के प्रतीक हैं। जब ये दोनों संतुलित होते हैं तब सुषुम्ना नाड़ी जागती है। इसलिए अभी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके माथे के बीचों बीच एक गहरा काला कुआं है। उस कुएं के तल में एक छोटा सा सफेद बिंदु चमक रहा है। वह बिंदु आप हैं, शुद्ध चेतना है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें
सांस छोड़ते समय गले के पिछले हिस्से से एक धीमी गुंजन करें। यह कंपन आपके पीनियल ग्लैंड के आसपास की कैल्शियम की परत को तोड़ने का काम करता है। जैसे ही आप यह करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। ध्यान रहे, घबराए नहीं। यह आपका शरीर सो रहा है ताकि आपका मन जाग सके। इसी अवस्था को योग निद्रा की दहलीज कहते हैं। इसका प्रतिदिन 15 से 20 मिनट कम से कम अभ्यास करें। धीरे धीरे आप इसे बढ़ाते रहें। जब आप इस शून्य में पहुंच जाते हैं तो वहां शब्द नहीं, इच्छाएं काम करती हैं। अगर उस पल में आप पूरी श्रद्धा के साथ कुछ मांगते हैं तो वह ब्रह्मांड की मैनिफेस्टेशन ग्रिड में दर्ज हो जाता है। लेकिन याद रहे, शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। इस ज्ञान का उपयोग कभी किसी के बुरे के लिए न करें, क्योंकि इस स्तर पर आपकी सोच कर्म बन जाती है और उसका फल तुरंत मिलने लगता है। जो लोग इस शक्ति का अहंकार करते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि उतनी ही जल्दी धुंधली हो जाती है। याद रहे, ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में बार बार एक ही तरह के नंबर देखे हैं, जैसे 11, 222 या फिर 33? यह इत्तेफाक नहीं है। यह एंजल नंबर्स हैं जो बता रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। यह यात्रा लंबी है और आज आपने सिर्फ पहला कदम रखा है। अगर आप तैयार हैं इस रहस्य की गहराइयों में और उतरने के लिए, तो कमेंट में लिखिए, मैं जागृत हूं। दोस्तों, जब 108 लोग यह संकल्प लेंगे, तब मैं इस रहस्य का दूसरा भाग उजागर करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ऊर्जा से दूसरों को हील कर सकते हैं और अपनी आभा यानी अपनी ऑरा को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू न सके। क्योंकि जो बात अभी आप सुनने वाले हैं वह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है। यह वह ज्ञान है जिसे प्राचीन काल में हर किसी के सामने नहीं बोला जाता था। यह वही ज्ञान है जो सिर्फ योग्य शिष्य के कानों तक पहुंचाया जाता था। अगर यह वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है तो इसे एल्गोरिदम मत समझिए, इसे एक संकेत समझिए। संकेत इस बात का कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अब चुप नहीं रहना चाहता। अभी मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, बस एक छोटा सा प्रयोग करिए। अपनी आंखें खुली रखें और ध्यान ले जाइए अपनी दोनों भौहों के ठीक बीच में, और एक गहरी सांस लें। धीरे धीरे लें और उतने ही धीरे धीरे इस सांस को छोड़ें। ऐसा 10 बार करिए। अब देखिए, क्या आपको हल्की सी गर्माहट, दबाव या कंपन महसूस हुआ? अगर हाँ, तो आपने अभी अभी उस शक्ति को छुआ है जिसे आप सालों से नजरअंदाज करते आए हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह आपकी इनर सेंसिंग सिस्टम है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को याद कर रहे हों और अचानक उसका मैसेज आ जाए, या बिना किसी वजह के आपका मन किसी जगह जाने से मना कर दे और बाद में पता चले कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है? हम इसे इत्तेफाक कह देते हैं, पर असल में यह आपकी चेतना की फुसफुसाहट होती है। हमारे ग्रंथ इसे कहते हैं आज्ञा चक्र और विज्ञान इसे कहता है सबकॉन्शियस परसेप्शन। नाम अलग है, सत्य एक ही है। अब समस्या यह नहीं कि आपके पास यह शक्ति नहीं है, समस्या यह है कि आपने इसे सुनना बंद कर दिया है। एक पल के लिए अपना हाथ अपने सीने पर रखिए। ध्यान दीजिए, जब से यह वीडियो शुरू हुआ है, आपकी सांस और दिल की गति बदल चुकी है। आपका शरीर पहले ही समझ चुका है कि आप किसी गहरे स्तर पर कुछ याद करने वाले हैं। लेकिन अब एक चेतावनी याद रखिए, यह रास्ता मनोरंजन का नहीं है। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि अधूरा ज्ञान अधूरी तैयारी के साथ मानसिक असंतुलन भी ला सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ तक सुने हैं तो इसका मतलब है आप तैयार हैं उस पर्दे को देखने के लिए जो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच लटका हुआ है। हम जिस संसार को देखते हैं वह पूरी वास्तविकता नहीं है, यह सिर्फ सतह है।
इसके नीचे एक सूक्ष्म जगत है जहां ऊर्जा का, संकेतों का और कंपन का नियम चलता है। प्राचीन योगियों ने इसे जाना था, आज का न्यूरोसाइंस इसे मानता है। आपका दिमाग हर सेकंड लाखों संकेत ग्रहण करता है, लेकिन आपका जागृत मन उनमें से बहुत कम को पहचान पाता है, बाकी सब फिल्टर हो जाता है। पर अब सवाल है, अगर वह फिल्टर थोड़ी देर के लिए हट जाए तो यही वह जगह है जहां इनर विजन जन्म लेती है। और इसे जागृत करने के 3 मुख्य आधार हैं। पहला आधार है मौन, बाहरी नहीं, अंदर का मौन, विचारों के बीच की खामोशी जहां न आवाज है न कहानी। दूसरा आधार है सचेत श्वास। दोस्तों, सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, यह चेतना की रस्सी है। जिस पल आप सांसों को महसूस करने लगते हैं, उसी पल मन ढीला पड़ने लगता है। तीसरा आधार है सहज ध्यान। याद रखिए, जोर लगाकर ध्यान नहीं, बल्कि देखने की अनुमति, जैसे बादलों को गुजरते हुए देखना। इन तीनों को जोड़ने के लिए योगियों ने एक सरल लेकिन बहुत गहरी तकनीक दी है। आइए अब हम उस तकनीक के बारे में जानते हैं। सबसे सरल तकनीक है 7 श्वासों की साधना। इसे करने के लिए आप आराम से बैठ जाइए। पहली सांस 4 गिनती में भीतर, मानो ऊर्जा अंदर उतर रही हो। 7 गिनती तक रोकिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ मौजूद रहिए। 8 गिनती में बाहर, जैसे बोझ गिर रहा हो। दूसरी तीसरी सांस पर आप महसूस करेंगे कि समय ढीला हो रहा है। चौथी और 5वीं सांस पर कुछ लोग माथे में दबाव महसूस करते हैं, कुछ को रोशनी, कुछ को शांति महसूस होती है। पर कुछ भी हो, बस उसे देखिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए। छठी और 7वीं सांस पर आप जागते हुए स्वप्न की सीमा पर पहुंचेंगे। यहीं से इनर विजन बोलना शुरू करती है। लेकिन याद रखिए, यह शक्ति पीछा करने से भागती है, इसे अपने से आने दीजिए। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं, तब कुछ परीक्षाएं आती हैं। उन परीक्षाओं में सबसे पहले है संदेह, फिर डर, फिर जल्दबाजी और आध्यात्मिक अहंकार। इनसे लड़ना नहीं है, इनसे गुजर जाना है। एक दिन बिना किसी घोषणा के एक क्लिक होता है, जिससे भीतर कुछ खुल गया हो। दुनिया वही होती है, पर आप वहां नहीं रहते। आप लोगों की बातों से ज्यादा उनकी भावना सुनने लगते हैं। आप फैसले सोचकर नहीं, महसूस करके लेने लगते हैं। और यही असली जागरण है। यह शक्ति दिखावे के लिए नहीं है, यह करुणा के लिए है। याद रखिए, जितना ज्यादा आप देख पाएंगे, उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ेगी। अगर यह वीडियो आपके भीतर कुछ हिला गया हो, अगर आपको कुछ महसूस हुआ हो, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, इसे प्रयास करते समय अगर आपने भी कुछ असमझ अनुभव किया है, तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लिखिए, मैं समझ रहा हूँ। दोस्तों, यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह तो शुरुआत है। आज रात बस 7 सांसें और देखें आपके भीतर क्या जागता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आपको लगता है कि इस संदेश की ज़रूरत है। याद रखिए, आप सिर्फ एक वीडियो शेयर नहीं कर रहे, आप किसी की चेतना जगा रहे हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं उस समय के पार। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।